नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में आज हमारा नया चैप्टर है जिसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जिसका नाम है क्या? सिलोजिज्म। इसी को बोलते हैं न्याय संगत, और इसी को बोलते हैं न्याय निगमन, और कुछ लोग बोलते हैं कथन निष्कर्ष, जो बिल्कुल गलत है। तो चलिए, अगर हम बात करें सिलोजिज्म की, या फिर न्याय संगत की, या फिर न्याय निगमन की, तो सबसे पहले देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम कहेंगे यही वो चैप्टर है जिसमें बोलते हैं कि कुछ आदमी वकील हैं, कुछ घोड़े गधे हैं, कुछ पागल होशियार हैं, और कुछ बिल्ली कुत्ता हैं, कुछ तोता लाल हैं, कुछ तोता पीले हैं। ऐसे करके मतलब इसमें कुछ भी कह दे, मतलब आपको वो चीज़ माननी पड़ेगी। तो अगर हम देखो सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले एक पॉइंट लिखते हैं, नोट करके एक पॉइंट लिखो। वो पॉइंट क्या है? तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा आपके पास, पहला पॉइंट होगा तो जो सबसे पहला पॉइंट होगा कि कथन को ही सत्य माना जाएगा। कथन को ही सत्य माना जाएगा। कथन को ही सत्य माना जाएगा। इसी में एक है संभावनाओं के आधार पर संभावनाओं के आधार पर हम किसी भी निष्कर्ष को सही नहीं कह सकते। किसी भी निष्कर्ष को सही नहीं कह सकते। ये हो जाएगी आपके पास नोट करके सबसे पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है कि कथन को ही सत्य माना जाएगा। संभावनाओं के आधार पर हम किसी भी निष्कर्ष को सही नहीं कह सकते। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी कि अगर इसमें कहे जाए कि कुत्ते बिल्ली हैं, तो आपको कुत्ते को बिल्ली मानना पड़ेगा। जानवर आदमी हैं, तो आदमी को जानवर मानना पड़ेगा। जो बोला जाएगा उसी को ही सत्य मानेंगे। और इसमें भी पॉइंट लिखते हैं एक कि यदि कथन सकारात्मक है, तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। एक ये पॉइंट है। अगला पॉइंट है यदि कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। ये देखो पॉइंट है कुछ, आप अभी से नोट डाउन कर लो और इसको आगे बहुत ही काम में आएंगे। तो ये पॉइंट थे कुछ जो मेन पॉइंट थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ इसमें कीवर्ड्स हैं। कौन कौन से वो कीवर्ड्स हैं जिनको हमें लिखना है। आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो कीवर्ड्स हैं। तो देखते हैं कौन कौन से वो कीवर्ड्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो एक कीवर्ड्स है आपके पास सभी। क्या है? सभी।
दूसरा है आपके पास कुछ, तीसरा है आपके पास कोई नहीं। तीसरा क्या है? कोई नहीं। क्या है ये सभी, क्या है ये कुछ, और क्या है ये कोई नहीं। देखो जो सिलॉग है ना उसको हम वेन डायग्राम से बनाएंगे। वेन आरेख से सॉल्व करेंगे। वेन आरेख से सॉल्व करेंगे तो वेन आरेख से सॉल्व करेंगे। देखो स्टेटमेंट यानी कि कथन आपको दिया जाएगा। देखो कुछ ये कीवर्ड्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, सभी, कुछ, कोई नहीं। एक और होता है आपके पास कुछ नहीं, वो बैंकों में आता है, और अगर हम बात करें उस पर हम चर्चा करेंगे। ऐसी बात नहीं कि उसको चर्चा नहीं करेंगे, उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे या फिर अगले दिन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन तीन की। इन तीन की बात करें तो सबसे पहले सभी। सभी क्या? देखो अगर कथन आपके पास इस प्रकार दिया जाएगा कि सभी ए बी हैं। क्या है? सभी ए बी हैं। तो इसको हम वेन डायग्राम से कैसे दर्शाएंगे, इसको हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले करना क्या है कि सभी ए क्या हैं? ए जितने भी हैं वो किसके अंदर आएंगे? बी के अंदर आएंगे। सभी ए क्या हैं? बी हैं। अब इतनी तो गारंटी है कि ए जो है वो बी के अंदर आएंगे, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि ए बी से कितना बड़ा होगा या बी ए से कितना छोटा होगा। ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर ए और बी क्या हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं, यानी कि ए और बी दोनों क्या हो सकते हैं? ए और बी क्या हो सकते हैं? आपस में इक्वल हो सकते हैं। ए बी क्या हो सकते हैं? बराबर। लेकिन इस चीज़ की तो गारंटी है कि ए जो है वो बी से बाहर नहीं होगा। ए जो है वो बी से बाहर नहीं होगा, इस चीज़ की तो गारंटी है। अब देखो ए बी से कितना छोटा है या ए बी से कितना बड़ा है, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि ए सभी ए बी हैं तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इस वेन डायग्राम से। बाकी ये सारे ध्यान में रख के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर हम बात करें कि कुछ ए बी हैं तो हम कहेंगे कुछ ए बी है, इसको लिखते हैं कुछ ए बी है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम कहेंगे देखो कुछ ए बी है, इसका मतलब ए का कुछ पार्ट यानी कि ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर कॉमन होगा। आप कहोगे बिल्कुल सही है, लेकिन कितना पार्ट कॉमन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं कि कुछ ए बी है इस प्रकार ए बी में होगा, या फिर कुछ ए बी है इस प्रकार होगा। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि कुछ ए बी है इसका मतलब कि कितना पार्ट होगा, इतना पार्ट कॉमन होगा, या फिर इतना पार्ट कॉमन होगा, या फिर इतना पार्ट कॉमन होगा। समझ में आया होगा? तो अगर हमसे कहा जाए कि कुछ ए बी है, तब हम इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी हमको ध्यान में ये सारी चीज़ें रखनी होंगी। क्लियर? कि इसका एक वेन डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, एक ऐसे भी बन सकता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्या है हमारे पास। अगला है कि कोई ए बी नहीं है, तो हम लिखते हैं इसको कोई ए बी नहीं है, यानी कि ए को बी से क्या रखना? अलग रखना। तो इसको कैसे बनाएंगे कि कोई ए बी नहीं है, यानी कि ए और बी को क्या रखना? आपस में अलग रखना है, इसको आपस में टच नहीं करना है। अब ए बी के लेफ़्ट में होगा या ए बी के राइट में होगा, बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले अब देखते हैं कि मुझे बताओ कि सभी के, देखो सबसे पहले इसे साफ करते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जो सभी की जगह पर यूज होते हैं, वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन कौन से वो हैं, तो देखते हैं। देखो सभी की जगह पर देखो एक तो वो यूज कर सकता है कि प्रत्येक ए बी है। एक तो सभी की जगह वो प्रत्येक को यूज कर सकता है, और एक वो 100% बोल सकता है कि 100% ए बी है। आई होप समझ में आया होगा। और कुछ की जगह पर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो कुछ की जगह पर हम कर सकते हैं कम से कम ए बी है। अगला हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा ए बी है। अगला हो जाएगा अधिकतर, अधिकतर या अधिकतम ए बी है। अगला हो जाएगा ज़्यादातर, ज़्यादातर ए बी है। अगला हो जाएगा जैसे 60% ए बी है, 70% ए बी है, 80% ए बी है और ETC, यानी कि 80%, 90% या फिर 99% ऐसे करके भी पूछे तो हम कहेंगे 99% तक, या फिर 1% से लेके 99% तक की बात करें तो हम कहेंगे कि वो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। किसकी बात होगी, कुछ की। अगर 100% की बात करें तो हम कहेंगे वो सभी की होगी। किसकी, सभी की। आई होप समझ में आया होगा। तो ये कीवर्ड्स हैं, ये कीज हैं, जो कुछ वर्ड्स हैं जो सभी की जगह पर क्या क्या बोले जाते हैं। हम कहेंगे 100% ए बी है या फिर प्रत्येक ए बी है। कुछ की जगह पर क्या क्या बोले जाते हैं, हम कहेंगे कम से कम ए बी है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ए बी है, या फिर अधिकतर ए बी है, या फिर ज़्यादातर ए बी है। 60% ए बी है, 70% ए बी है और 80% ए बी है। तो ये थे जो आपके कुछ बेसिक पॉइंट थे, इनको देख के लिखना है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं और निष्कर्ष कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, सबसे पहला क्वेश्चन है सभी ए बी हैं, कुछ बी सी है। निष्कर्ष हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा सभी ए सी है। अगला निष्कर्ष हो जाएगा सभी सी ए हैं। अगला हो जाएगा कुछ ए सी हैं, कुछ सी ए हैं। ये 4 आपके पास निष्कर्ष रहे। बताना है कौन सा सही होगा और कौन सा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कथन की, कथन क्या दिए है आपके पास, कथन 2 दिए हैं, पहला और दूसरा। क्या है पहला कथन कि सभी ए बी हैं। तो सभी ए बी को कैसे आप रिप्रेजेंट करते, ए जितने हैं वो किसके अंदर आएंगे, आपने कहा बी के अंदर। किसके अंदर, बी के अंदर। उसके बाद में उसने बोला है कि कुछ बी सी है। अगर कुछ बी सी को कैसे दर्शाते थे आप, कुछ बी सी है इसी प्रकार तो दर्शाते थे। हमने कहा ठीक है। तो देखो कुछ बी सी है यानी कि कुछ बी सी हो गए। आपने कहा ठीक है। अब अगर हम बात करें निष्कर्ष, पहला क्या है, पहला निष्कर्ष है कि सभी ए सी हैं। मुझे बताओ सी को ए से छूने की गारंटी है या फिर छुएगा या फिर हम सोच रहे हैं। तो हम कहेंगे पहला पॉइंट हमने क्या बताया था, पहला पॉइंट था आपके पास कि कथन में जो दिया गया उसी को सत्य मानेंगे और संभावनाओं के आधार पर हम किसी आंसर को सही नहीं कह सकते या फिर किसी निष्कर्ष को सही नहीं कह सकते। तो हम कहेंगे देखो ए और सी के बारे में आपसे कुछ पूछा गया, कुछ बताया गया, आप कहोगे कुछ नहीं बताया गया। तो हम कहेंगे ए और सी के बारे में हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो यानी कि सभी ए सी हैं, हमने कहा हमें बताया नहीं आपने, तो हम कहेंगे नहीं है। उसने कहा सभी ए सी हैं, हमने कहा बिल्कुल नहीं पता हमें। उसने कहा कुछ हैं, हमने कहा कुछ पता नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते ए और सी के बारे में। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या हो जाएगा, अगले की अगर हम बात करें, अगला हो जाएगा आपके पास कथन। तो देखते हैं कथन, कथन है कुछ ए बी है। अगला हो जाएगा कुछ बी सी है। तो अगर हम बात करें निष्कर्ष की, निष्कर्ष, निष्कर्ष है कि कुछ ए सी हैं। ये निष्कर्ष है। चलो एक ही निष्कर्ष बताओ, कुछ ए सी हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कथन की, कथन क्या दिया आपके पास
कुछ ए बी है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं कि कुछ ए का कुछ पार्ट बी है, ए का कुछ पार्ट बी है। हमने कहा बिल्कुल सही है। अगला क्या है, कुछ बी सी है, तो हम कहेंगे बी का कुछ पार्ट, देखो बी का कुछ पार्ट सी में कॉमन होगा। हमने कहा सही है। अब देखो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए और सी के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। सी हमारा इस प्रकार भी हो सकता है, आप कहोगे बिल्कुल हो सकता है। हम कहेंगे सी, देखो सी यहाँ भी आ सकता है, सी इस प्रकार हो सकता है, और सी आपका देखो इस प्रकार भी हो सकता है। सही है, हमने कहा बिल्कुल। तो हम कहेंगे देखो कुछ ए सी हैं। मुझे बताओ ए और सी के बारे में आपके पास कोई जानकारी है? आप कहोगे कुछ नहीं बताया गया, तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम कहेंगे जब ए और सी के बारे में हमें कुछ बताया गया, नहीं बताया गया, तो हम ए और सी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ ए सी हैं, हमने कहा कोई ए सी नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते, सॉरी, हम कह सकते कि कुछ ए सी हैं। हम कह सकते कि हमें बताया नहीं, तो हम नहीं कह सकते कि ना तो इनके देखो साथ रहने की संभावना, ना तो इनके साथ रहने की श्योरिटी है, मतलब ना तो इनके साथ रहने की गारंटी है। और अगर मान लो एक निष्कर्ष हम दें, इसको साफ करते हैं। अगर निष्कर्ष कुछ इस प्रकार हो कि कोई ए सी नहीं है, सी नहीं है, तो हम कहेंगे देखो उसमें कह रहा था कि कुछ ए सी हैं, और यहाँ कह रहा था कि कोई ए सी नहीं है। मुझे बताओ कोई ए सी नहीं है, हम कह सकते सी यहाँ भी हो सकता है, तो ए में टच करेगा। तो हम कह सकते देखो इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है भाई, इनके साथ रहने की भी गारंटी नहीं है, और इनसे इनको दूर रखने की भी गारंटी नहीं है। हम कहेंगे इनके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया, इसलिए हम इनके बारे में ना तो हाँ कर सकते और ना ही इनके बारे में ना कर सकते। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन होगा आपके पास। और अगला क्वेश्चन है, कुछ ए बी है, सभी बी सी है। उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष है आपके पास सभी ए सी हैं। अगला हो जाएगा सभी सी ए हैं। अगला हो जाएगा कुछ ए सी हैं। अगला हो जाएगा आपके पास कुछ सी ए हैं। ये 4 निष्कर्ष रहे आपके पास। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसको, वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम कैसे बनेगा कि कुछ ए बी है, तो ए का कुछ पार्ट बी के अंदर आएगा, ए का कुछ पार्ट बी के अंदर आएगा। फिर कह रहे हैं कि सभी बी सी हैं। देखो बी का जितने भी बी हैं वो किसके अंदर आएंगे, सी के अंदर। हम कहेंगे सभी बी सी हैं, यानी कि इस प्रकार बनाएंगे हम, बिल्कुल बनाएंगे। अब देखो अगर हम बात करें कि सभी बी सी हैं, देखो बी का ए की तरफ इससे छोटा तो नहीं ले सकते हम ना, ये मतलब इससे छोटा तो नहीं ले सकते हम सी को। हम कहेंगे इतना तो लेना ही पड़ेगा, इतना तो लेना ही पड़ेगा। अब उसने देखो कहा पहला निष्कर्ष, उसने कहा सभी ए सी हैं। हम कहेंगे जितने भी ए हैं वो क्या सी हैं, जितने भी ए हैं वो सी हैं, सभी ए सी हैं। हम कहेंगे नहीं है, सभी तो नहीं है। उसके बाद में सभी सी ए हैं, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में अगर कह रहा हमसे कुछ ए सी हैं, देखो कुछ ए सी हैं, हम कहेंगे ए का पार्ट सी के अंदर कॉमन हो रहा है या हम लोग सोच रहे हैं, हम कहेंगे हो रहा है। क्या हो रहा है,
तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा सही। अगला हो जाएगा कुछ CA हैं, देखो कुछ CA हैं, ये भी सही है। मतलब समझ में आया। देखो अगर मान लो हम आपके साथ खाना खा रहे तो आप भी तो मेरे साथ खाना खा रहे, जैसे उसने कहा था कि कुछ AC हैं, यानी कि अगर A C के अंदर कॉमन है तो C भी तो A के अंदर कॉमन होगा। ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई संभावना नहीं हम लगा रहे। तो चलिए आपके पास क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलिए ये रहा आपके पास क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सभी आम सेब हैं। हम देखो इसको कैसे बनाएंगे कि जितने भी आम हैं वो क्या हैं, सभी आम क्या हैं, सेब हैं। यानी कि जितने भी आम हैं वो किसके अंदर आएंगे, आप कहोगे सेब के अंदर आएंगे। हमने कहा ठीक है। दूसरा कथन क्या है? सभी सेब फल हैं, यानी कि जितने भी फल हैं वो किसके अंदर आएंगे, फल के अंदर। जितने भी सेब हैं वो किसके अंदर आएंगे, फल के अंदर। हमने कहा ठीक है, ये तो बन गया इसका वेन डायग्राम। अब निष्कर्ष पहला है आपके पास, सभी आम फल हैं। देखो जितने भी आम हैं वो क्या फल के अंदर आ रहे हैं, आप कहोगे बिल्कुल सही है, जितने भी आम हैं वो फल के अंदर आ रहे हैं। हमने कहा सही है। उसके बाद में सभी फल आम हैं। देखो फल का ये पार्ट है, ये हिस्सा है बाहर वाला, ये फल के जितने भी फल हैं वो क्या आम के अंदर आ रहे, आप कहोगे नहीं, तो हम कहेंगे ये क्या हो जाए गलत। उसने कहा सभी फल आम हैं, तो आम जितने, आम कितने हैं, आम ये बाहर वाला हिस्सा है, ये फल क्या है, फल बाहर वाला हिस्सा है, ये क्या आम के अंदर आ रहा, आप कहोगे नहीं। अगला है कुछ फल आम हैं, कुछ फल आम हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा कुछ आम फल हैं, कुछ आम फल हैं, ये भी सही हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर किसी लोगों को, यानी कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है। क्या कन्फ्यूजन होती है कि कुछ फल आम हैं, कुछ फल आम हैं, फल का ये वाला हिस्सा है, यानी कि मान लो फल का ये वाला पार्ट है, ये क्या है, फल है, इसके अंदर कौन है, आप कहोगे आम है, कौन है, आम है। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम कहेंगे कि फल का कुछ हिस्सा तो आम जो है वो फल के कुछ हिस्से पे तो है ना, फल का, भाई फल का एरिया कितना था, इतना। अब इतने एरिए पे क्या है, आम है, तो हम कहेंगे कुछ हिस्से पे तो आम फल है ना, फल के कुछ हिस्से पर तो आम है, आप कहोगे बिल्कुल सही है। दूसरा क्या हो जाएगा कि कुछ आम फल हैं। देखो जहाँ सभी आम फल हैं वहाँ कुछ आम फल होंगे। जैसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, क्या है कि मान लो सभी स्टूडेंट क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो हम कहेंगे एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, आप कहोगे बिल्कुल। हम कहेंगे 5 स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं, आप कहोगे बिल्कुल। तो हम कहेंगे देखो जहाँ सभी होता है वहाँ कुछ भी होगा, यानी कि अब हम कहें कि कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं, आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, जब सभी स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं तो कुछ भी होंगे। हमने कहा बिल्कुल सही, वही स्थिति यहाँ पर है कि सभी आम फल हैं तो कुछ आम फल होंगे। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसे साफ करते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है कथन सभी कार बस हैं, सभी ट्रक बस हैं, सभी कार बस हैं, सभी ट्रक बस हैं। तो हम सबसे पहले अगर बात करें निष्कर्ष की, सभी कार ट्रक हैं, सभी ट्रक कार हैं। अगला हो जाएगा कुछ बस ट्रक हैं। अगला हो जाएगा कुछ
बस, कार है। चलो यही 4 बताओ। तो देखना है क्या है पहला स्टेटमेंट, यानी कि पहला कथन, सभी कार बस हैं। यानी कि जितनी भी कार क्या हैं, जितनी भी कार हैं वो किसके अंदर आएंगी? आप कहोगे बस के अंदर। किसके अंदर? बस के अंदर। अगला क्या है कि सभी ट्रक बस हैं, सभी ट्रक बस हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास बस। और कह रहे हैं कि सभी ट्रक बस हैं, यानी कि जितने भी ट्रक होंगे वो किसके अंदर आएंगे? बस के अंदर। ट्रक बस के अंदर। अब देखो, ट्रक और कार के बीच में हम कोई भी संबंध यानी कि कोई भी रिलेशन नहीं कह सकते। उसने क्या कहा तुमसे? पहला निष्कर्ष कि सभी कार ट्रक हैं। तो कार और ट्रक के बीच में आप ना तो कुछ इनके साथ रहने की बात कर सकते हो, ना ही इनके अलग रहने की बात कर सकते हो। क्लियर? तो हम कहेंगे कार और ट्रक के बीच में सभी कार ट्रक हैं, आप कहोगे हम कुछ नहीं कह सकते। क्लियर? सभी ट्रक कार हैं, हम कहेंगे कुछ नहीं कह सकते। भाई बताया नहीं तो कुछ नहीं कह सकते। अगला क्या हो जाएगा? कुछ बस ट्रक हैं, यानी कि कुछ बस जो है ना वो ट्रक हैं, आप कहोगे ये सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा कुछ बस कार हैं, कुछ बस कार हैं, यानी कि ये भी सही हो जाएगा। क्लियर? तो ये रहे थे आपके कुछ क्वेश्चन थे। तो आज तो आपका बेसिक कुछ चीज़ें समझाने में काफ़ी समय चला गया। तो मिलते हैं कल, और कल की वीडियो में आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चैप्टर भी आपका अच्छा है ये। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।